हेलो फ्रेंड्स एंड अ वार्म वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजीएमएस में होने वाले या डीजीएमएस जो है डिफरेंट टाइप्स के जो सर्टिफिकेट्स ग्रांट करता है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स, वो एग्जामिनेशन बेसिस पे करता हो या एग्जाम्शन बेसिस पे करता हो। हम वो सारे जो है कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स उसकी डिटेल में बात करेंगे। तो पहले चलिए जानते हैं डीजीएमएस है क्या। तो जो डीजीएमएस है, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, जिसका हेडक्वार्टर धनबाद में है। और यह जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ये एक बेसिकली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट, गवर्न और सेफ्टी पर्सपेक्टिव से देख रेख करने के लिए बनाया गया है, जो कि जो वेरियस लेजिस्लेशन और नियम कानून जो है उसका कंप्लायंसेस का भी काम करता है। और इसी डिपार्टमेंट के अंडर, डीजीएमएस के अंडर में देयर इज अ सेक्शन, देयर इज अ सब डिपार्टमेंट कॉल्ड बीएमई, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। तो डीजीएमएस जितने भी जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जारी करता है एग्जाम्शन बेसिस या एग्जामिनेशन बेसिस पे, तो वो बीएमई के थ्रू ही जो है इशू किए जाते हैं, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के थ्रू ही इशू किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डीजीएमएस जो है वो कौन से रेगुलेशन या एक्ट के अंडर जो है अपने कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स को जो है जारी करता है। जिसमें है, पहला है माइंस एक्ट, पहला है माइंस एक्ट 1952। दूसरा है सीएमआर, कोल माइन रेगुलेशन 2017। और तीसरा है एमएमआर 1961, मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961। तो जैसे माइंस एक्ट 1952 में जो है डीजीएमएस गैस टेस्टिंग, जिसे हम जीटी भी कहते हैं, गैस टेस्टिंग का जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है। आप यहाँ पे देखिए, अंडर माइंस एक्ट 1952 जो है गैस टेस्टिंग आपको यहाँ पे इशू किया जाता है डीजीएमएस द्वारा। बाकी जो है हमारे पास इंडिपेंडेंटली एक रेगुलेशन है, कोल माइंस रेगुलेशन, और दूसरा है मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन। तो बेसिकली जो कोल माइन रेगुलेशन है ये इंडिया के सारे कोल माइंस में लागू होता है, और एमएमआर 1961 जो है वो इंडिया के सारे मेटेलिफेरस माइंस में लागू होता है। वैसे ही अगर से हम देखेंगे, यहाँ पे बात किया गया है अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड की। तो कोल माइन रेगुलेशन सीएमआर के अंडर में भी अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड वाली चीज है। सिमिलरली एमएमआर 1961 के अंडर में भी अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड वाली चीज यहाँ पे मेंशन है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड वाली चीज है क्या, तो देखेंगे, इसे भी जानेंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड बेसिकली हम बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे ये एक कोल माइंस है, कोल माइंस है, और ये एक मेटल माइंस है, ठीक है, ये एक मेटल माइंस है। क्या कोल माइंस सिर्फ ओपन कास्ट होती है या कोल माइंस सिर्फ अंडरग्राउंड होती है? दोनों भी होती है। कोल माइंस अंडरग्राउंड भी होती है और कोल माइंस ओपन कास्ट भी होती है। वैसे ही मेटल माइंस अंडरग्राउंड भी होती है और ओपन कास्ट भी होती है। तो बेसिकली काम जो है वही है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड वही है। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसा सर्टिफिकेट जो अंडरग्राउंड में भी काम आ जाए और ओपन कास्ट में भी काम आ जाए। और रिस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसा सर्टिफिकेट जो सिर्फ और सिर्फ ओपन कास्ट के लिए रिस्ट्रिक्ट हो। मतलब ऐसा सर्टिफिकेट जिसे लेने के बाद आप सिर्फ ओपन कास्ट में ही काम कर पाए और अंडरग्राउंड में आप अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब आप रिस्ट्रिक्टेड है कि आप अंडरग्राउंड में काम नहीं कर सकते, ओनली आप ओपन कास्ट में काम कर सकते। तो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ ओपन कास्ट माइंस में ही चलेगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये हुआ कि आपका जो सर्टिफिकेट है अगर सो अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप है तो वो आप
अंडरग्राउंड के साथ साथ ओपन कास्ट में भी आप काम कर सकते हैं। आप दोनों में आपके पास कोई पाबंदी नहीं है कि आप अंडरग्राउंड में ही काम कर सकते हैं, आप दोनों जगह काम कर सकते हैं। सिमिलरली मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन एमएमआर के अंडर में भी यही चीज है। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आप देखेंगे, अगर से क्या मैं मान के चलिए, क्या अगर से मेरे पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का कोल माइन रेगुलेशन के अंडर, सीएमआर के अंडर, तो क्या मैं मेटल माइंस में एज ए सेकंड क्लास मैनेजर काम कर पाऊंगा? तो आंसर है नहीं, आप सेकंड क्लास मैनेजर के तौर पे मेटलीफेरस माइंस में काम नहीं कर पाएंगे। ये जो है ये सारे होते हैं स्टैट्यूटरी कैपेसिटी। ये जो भी यहाँ पे लिखा गया है ये सारे सर्टिफिकेट्स होल्डर होते हैं स्टैट्यूटरी पोस्ट, मतलब आप एक रेगुलेशन के अंडर जो है वो अपना सर्टिफिकेट ले करके एक रेगुलेशन के अंडर आप काम कर रहे हैं, तो ये हो जाते हैं सब वैधानिक पद पे काम, वैधानिक पद पे काम, जिससे आप बोलेंगे स्टैट्यूटरी पोस्ट पे आपका यहाँ पे वर्किंग होता है। तो अगर से आपके सर्टिफिकेट जो है वो सीएमआर के अंडर बने हुए हैं, तो आप उस केस में मेटलीफेरस माइंस में आप काम नहीं कर पाएंगे। और अगर से आपके सर्टिफिकेट एमएमआर 1961 के अंडर बने हुए हैं, तो आप उस केस में कोल माइंस में काम नहीं कर पाएंगे। आपको इंडिपेंडेंटली अलग से उस चीज का सर्टिफिकेट लेना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ के हम देखते हैं कि ये सारे जो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के नाम मेंशन है, ये सारे सर्टिफिकेट जो है हम लेने के लिए हमारे पास क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब हमें कितना जो है एजुकेशनल की इसमें ज़रूरत है, एजुकेशन की, एज वेल एज हमें इसमें एग्जामिनेशन या एग्जाम्शन बेसिस पे हमें कितना इसमें एक्सपीरियंस देना होगा, या और इसकी प्रोसीजर क्या है ये सर्टिफिकेट्स बनवाने की। तो चलिए वो आगे हम देखते हैं। शायद वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, तो मैं इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर देता हूँ और इस वीडियो को हम आज यहीं ख़त्म कर देते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सारे सर्टिफिकेट्स का जो है एजुकेशनल और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या है, और आप अगर से ये सारे सर्टिफिकेट्स बनाना चाहते हैं फ्रॉम डीजीएमएस, तो आपको क्या क्या प्रोसेस या क्या क्या और अदर डॉक्यूमेंटेशन के साथ रेडी होना पड़ेगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।